गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों का नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत उम्मीदों से आए होंगे और बहुत कुछ चाहते भी होंगे। आपने नोटबुक पेन कैरी कर लिया? यस। यस सर। ग्रेट, थैंक यू Yes, थैंक यू वेरी yes. मच। Good morning, everyone. मैं यस रिक्वेस्ट करूंगा सर। कि ये आज का सेशन बहुत ये इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू बहुत ही यूनिक है। मतलब आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। ये इंटरव्यू है जीरो टू हीरो। मतलब जिन्होंने बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों में कुछ अच्छा काम किया है, और कठिन परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करके उन लोगों ने कैसे अपने पूरे ज़िंदगी को चेंज किया है, उसका ये इंटरव्यू है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी खांसी की वजह से अगर मेरा आवाज़ कम ज़्यादा हुआ तो आप बुरा मत मानना। तो मैं ऐसे यूनिक पर्सनालिटी से आपको इनवाइट कर मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ यूनिक किया है, बहुत ही यूनिक। और इनका नाम है रोशन पांडे। और ये मोरो नाम का एक छोटा सा गांव था। मतलब आप कोई लोग जानते होंगे, कोई लोग नहीं जानते होंगे। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, और दरभंगा में मोरो नाम का गांव है। उस छोटे से गांव से जहाँ पे बिजली की तकलीफ थी, पानी की तकलीफ थी, पढ़ाई की तकलीफ थी, पैसों की तकलीफ थी, बहुत सारे परेशानियों से जूझ के ये युवा लड़का अभी दिल्ली में पहुंच चुका है। और इन्होंने अपने दिल्ली में आने के बाद एक जॉब ज्वाइन किया और अपने बुलबुते पे एक अपना ही विश्व बनाया। और ख़ास बात यह है कि जिम्मेवारी कैसे ली जाती है, ये इनसे ही आप सीख सकते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे ना, कुछ दिनों के बाद आपको रोशन ये नाम दिख सकता है। इतनी रोशनी फैलाई है रोशन ने। और अभी भी जॉब में है, और लाइफ टाइम शायद जॉब में रहेंगे। और जॉब में रह के अंतरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, मतलब व्यापार का स्पिरिट, अपने लोगों को साथ में लेके चलने का स्पिरिट, अपने एमडी का कंधे से कंधे मिलाने कर काम करने का स्पिरिट। जनरली लोग होते हैं ना, जितना सैलरी मिलेगा उतना काम करूंगा या थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लूंगा। लेकिन इनकी खासियत यह है कि इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और आपके उनके ही जबानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। मैं कितना भी अच्छा कहूँ, जब तक आप उनके मुंह से नहीं सुनते कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, आपको मैं नहीं पता चलेगा। तो मैं अभी बिना वक्त ज़ाया किए रोशन जी को इनवाइट कर रहा हूँ। रोशन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं ताकि लोग आपको सुन सके। आप हाय कर सकते हैं ताकि आपको लोग आपका सुन सके। हाय रोशन। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। और ये एकदम युवा लड़का, मतलब आप अगर सोचेंगे तो इनकी इतने कम उम्र में इन्होंने जो अपने आप को इतना बेहतर बनाया है, इतना काबिल बनाया है, अपने माँ बाप को प्राउड फील करेगा ऐसा कुछ इन्होंने कार्य करके बताया है। मैं चाहूँगा कि हम लोग इनको बहुत अच्छे से सुने, हम इनकी सक्सेस स्टोरी सुने। लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे उनके ही मुंह से कि उनकी अभी तक की जर्नी कैसी थी। क्योंकि जब तक आपको पुराना बेस नहीं पता, उनका लर्निंग नहीं पता, उनकी चीज़ें नहीं पता, तो सक्सेस सुनने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं रोशन जी को अभी समय देने वाला हूँ कि वो अपनी जर्नी शेयर करें। और फिर हम जो जो सवाल अगर हमें लगता है तो हम पूछेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि उनके जर्नी में ही हम बहुत कुछ सीख लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, नोट्स लीजिए, और आपने उनसे क्या सीखा ये मुझे बाद में लिख कर भेजना, तो मुझे पता चलेगा कि आप सुनते भी हो। तो आपका सुनने का प्रमाण क्या है, अगर आपने नोट्स लिखकर भेज दिए तो रोशन जी प्लीज़ अपनी जर्नी, मतलब आपके गांव से लेके दिल्ली तक की सारे लोग सुनना चाहते हैं। और बाद में तो सक्सेस स्टोरी हर कोई जानना चाहता है। सक्सेस में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जो आपने जिस प्रोसेस के थ्रू गए आप, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ओवर टू रोशन जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड सारे लोगों को मेरा नमस्ते।
जैसा सर ने बोला है कि मेरा नाम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है रोशन पांडे एंड मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दरभंगा में एक छोटा सा गांव है मोरो नाम से, जहाँ से मैंने अपना बेसिक स्टडी कंप्लीट किया। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से था, चार भाई बहन के साथ, और चार भाई बहन एंड मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे। बेसिक एजुकेशन 10वीं के बाद इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया। एंड फैमिली कंडीशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली की तरफ मूव करना पड़ा, बिकॉज कि वहाँ पे कोई अर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं कुछ कर पाता। दिल्ली आने के बाद मेरा मतलब सपोर्ट में मुझे चाहिए था कि मैं कुछ कर पाऊँ। लाइक मेरा थिंकिंग था कि एमबीए या कुछ मार्केटिंग का सीख के मैं अच्छे जॉब करूँ। सब दिन से ख्वाहिश था कि अच्छा जॉब करूँ, बट ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। आफ्टर दैट नितिन सर के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना। जब मेरे कोई कलीग, मेरे रिश्तेदार ही थे, उन्होंने ही नितिन सर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो नितिन सर के यहाँ जॉब ज्वाइन किया। और जैसा सर ने बोला कि अगर आप लोगों को पता होगा, बिहार बोर्ड से वैसे भी बच्चे का इंग्लिश बड़ा वीक होता है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना ही मुझे सिस्टम का नॉलेज, ना ही मुझे इंग्लिश स्पीकिंग। एंड जिस कंपनी में मैं अपने आप को ढालने का कोशिश किया, उसका मुझे इवेंट इंडस्ट्री का ई नहीं पता था। बट थैंक्स गॉड कि नितिन सर से मुलाकात हुई, और नितिन सर ने मुझे जो एक भाई की तरह, एक बच्चे की तरह उन्होंने टीच किया मुझे। उन सब के मद्देनजर, उन सबको सीखते सीखते मैं इस कंडीशन पे हूँ कि आज के डेट में, चाहे वो क्लाइंट सर्विसिंग में हो, या मुझे अगर दो दो वर्ड का इंग्लिश टाइप करना आता हो, या मुझे बोलना आता हो, या मुझे कुछ भी कंप्यूटर पे काम करना होता हो, तो बस मैंने सारा का सारा चीज़ मैंने एक्सप्लोजिव इवेंट से ही, नितिन सर के साथ मार्गदर्शन में ही मैंने सीखा है। एंड नीलेश सर से इंट्रोडक्शन आई थिंक मुझे 2019 से हुआ था। हाँ, 2019 या 20, 2019 के टाइम पे जब नीलेश सर से भी हमारी मुलाकात हुई। नीलेश सर के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ों को सीखा कंपनी में। मतलब एज ए बैकएंड के तौर पे मैं हायर हुआ था। मुझे नहीं पता था कि क्या जॉब होता है, क्या करना है। इससे पहले कभी जॉब का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। बस 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली का कुछ भी नहीं आइडिया, ना ही यहाँ के रास्ते, ना यहाँ के लोकेलिटी, यहाँ का लैंग्वेज, कुछ भी नहीं मुझे पता था। बट इन सबको थोड़ा टाइम देते हुए, सारा चीज सीखते हुए, नीलेश सर का मार्गदर्शन, नितिन सर का मार्गदर्शन, और सब ऊपर वाले का आशीर्वाद, मैंने ये सारे चीजों को कंप्लीट किया। आज के डेट में मुझे लगता है कि अ, कुछ भी नहीं। अभी भी मुझे अपने आप में खुशी हो रही थी कि मैं कैसे आप लोग के सामने, रात में मैंने नीलेश सर को कॉल किया कि सर, मैं मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं, किसी के सामने आज तक इतना अपियर नहीं हुआ। आज मैं आप लोग को क्या बयां करूं। मतलब बहुत सारा कुछ था कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, और मैं इस लेवल तक हूँ आज कंपनी में। मुझे नहीं लगता है कि कंपनी का मैं कभी साथ छोड़ूंगा, बिकॉज कि एक बेसिक सा इंसान, जो लड़का कुछ ना सही ढंग से बोलने आता था, ना सही ढंग से चलने आता था, उस इंसान को आप लोग का सपोर्ट, नितिन सर का सपोर्ट, नीलेश सर का सपोर्ट के कारण आज मैं इस लेवल तक हूँ कि आपसे बात भी करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के सामने कभी आ पाता। वैसे मेरे जैसे तो करोड़ों हैं कि किसी का कोई नाम पता भी नहीं पता चलता है। एंड थैंक्स नीलेश सर एंड नितिन सर की आज मैं इस सिचुएशन पे हूँ, एंड आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में आया तो जब नितिन सर के यहाँ जॉब ज्वाइन किया था, मुझे याद है 10 अक्टूबर 2018। तो मेरे आँख का कंडीशन गड़बड़ हो गया था। मैं दोनों आँख से शायद काला मोतिया का इफेक्ट था, जिसके कारण मैं सिस्टम देख नहीं पाता था। एंड 2 दिन काम किया, फिर मेरा मैनेजर बोला कि, जो हमसे पहले थे, वो उन्होंने बोला कि यार तुम कर नहीं पाओगे, सो यू हैव टू टेक द रेस्ट, एंड जब तुम्हारा आँख का कंडीशन ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम जॉब ज्वाइन करना। आई थिंक अगर नितिन सर यहाँ पे हैं तो उनको याद होगा। फिर जब घर गया, बहुत ही निराश था कि भाई क्या करे, कुछ कहीं नहीं मिल पा रहा है। अब आँख का कंडीशन, मेरा हेल्थ ही सही नहीं है, तो मैं जॉब कैसे कर पाऊंगा। 1 महीने बाद जब मेरा आँख का कंडीशन ठीक हुआ और मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, फिर मैं नितिन सर के ऑफिस में आया। एंड दरवाजा बंद था, मतलब सारे ऑफिस के लोग, बिकॉज कि हम लोग इवेंट्स वाले हैं, तो कोई ऑफिस में था नहीं। मैं, मेरे पास इनफैक्ट दिल्ली में पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी नहीं था।
फिर मैंने कहीं से नंबर निकाल के नितिन सर से कांटेक्ट किया, एंड वो मेरा शुरुआती टाइम था जब मैंने फर्स्ट डे जॉब किया नितिन सर के यहाँ। और उसके बाद आज तक टिल डेट तक मैं कहीं ढूंढने का कोशिश भी नहीं किया, बिकॉज कि यहाँ मुझे इतना चीज सीखने को मिला जो मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस एक ना एक्सेल का नॉलेज, ना पीपीटी का नॉलेज, ना मेल चलाना, कुछ भी नहीं, सिस्टम का कुछ भी नॉलेज नहीं था। आज के डेट में मैं सब चीज कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि सर का सपोर्ट एंड उनका मार्गदर्शन। ना ही पैसा, कहीं पे भी मैं एक जगह गया था तो बोला कि 8,000 रुपये मैं सैलरी दूंगा, आप 2018 19 की बात है, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज कि यू डोंट, मतलब कुछ भी नहीं आता है। एक फैक्ट्री में गया था मैं जॉब करने के लिए, एंड यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल पा रहा है। नीलेश सर का मार्गदर्शन ऐसा रहा कि जैसे जैसे शुरुआती मेरे एक मैनेजर थे ब्रिजेंद्र शर्मा, उन्होंने 2020 में जॉब छोड़ दिया। फिर मेरा मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ना कोई सिखाने वाला, ना समझाने वाला, ना कोई साथ देने वाला, कोई भी नहीं था। कंपनी की हालात ऐसी थी कि जो क्लाइंटल थे हमारे बड़े बड़े, वो क्लाइंटल, एक दो क्लाइंट भी चले गए। आई थिंक HDFC सर होंगे तो पता होगा, HDFC वॉज द बिगेस्ट क्लाइंट फॉर अस, वो भी चला गया। और उस टाइम पे ऐसा लगा कि अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अब गए, कहानी गया। फिर नितिन सर भी USA चले गए थे 1 साल के लिए। बट उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो हमने चीजों को संभाला, मैं अकेले था कंपनी में, मुझे नहीं लगता था कि मैं क्या कर पाऊंगा। के बाद आफ्टर कोविड फिर हमारे पास मारुति सुजुकी जैसे क्लाइंट आया, और भी दो तीन नए नए बड़े बड़े क्लाइंट आए। एंड हम अभी काम कर पा रहे हैं, पूरे इंडिया में हम काम करते हैं। 5 लोग की हमारी टीम है। हमारे सबसे बड़े जो गुरुवर हैं वो नीलेश सर और नितिन सर का मार्गदर्शन है कि हम लोग रहते हैं ऑफिस में बट पूरे पैन इंडिया का काम करते हैं। हमें कभी ये नहीं लगा कि नहीं, छोटी सी टीम लेके हम कैसे कम काम कर पाएंगे, कर रहे हैं। अब इसका क्या ही वो है, आई डोंट नो। सर अगर मार्गदर्शन है, फिर नीलेश सर से मुलाकात हुई तो नीलेश सर जो चीजों को लीन इम्प्लीमेंटेशन सिखाए, फाइबर सिखाए, ये सब चीजों को करते 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 आज लेवल तक है। और खास बात मतलब रोशन जी के बारे में आप लोगों को ऐड कर देता हूँ कि मारुति सुजुकी नहीं आई, रोशन ने ये मल्टीनेशनल कंपनी का काम, जब नितिन जी यूएस थे वैकेशन पे, तब इन्होंने ये काम हासिल किया, और सिर्फ टैलेंट पे। और मुझे अभी भी याद है रोशन की वो कहानी कि इनकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके कंपटीशन में दुनिया की मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां कंपटीशन में थी। और रोशन ने सिर्फ इतना कहा कि हम लीन मैनेजमेंट करते हैं और लीन मैनेजमेंट से इवेंट कंपनी को चलाते हैं। तो उन लोगों ने सारे सवाल पूछे, और ये सारे सवालों का जिस तरह से रोशन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से 2021 की बात है रोशन, या 2022। सर मारुति सुजुकी के साथ हम लोग 2022 में जुड़े थे। एंड 2022। उससे पहले हम बेस तैयार किए थे 2021 में, जब सर USA में थे। यस। और 2022 से लेके अभी रोशन मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। मारुति सुजुकी ये सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को इनसे अच्छा वेंडर अभी तक मिल ही नहीं पाया, अभी तक नहीं मिल पाया। और पहले इनके पास 85 लोगों का टीम था, अभी 5 लोगों का टीम है जो रोशन जी हैंडल कर रहे हैं। 85 पे से 5 पे आ गए, और 5 लोग मिलके सारे मल्टीनेशनल ब्रांड, आप एक्सिस बैंक बोलो, मारुति बोलो, आप जो नाम लेंगे उस ब्रांड के साथ ये अभी काम कर रहे हैं। और अकेले रोशन जी इसको संभालते हैं, मतलब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में बोल नहीं पाते, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा रोशन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो शर्माते हैं, अपने बात को ज़्यादा रख नहीं पाते, या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ही बात कैसे करूं। और ख़ास बात, इन्होंने इको टू इको के सारे लीडरशिप प्रोग्राम किए थे हमारे। तो इनको मैजिक ऑफ डायलॉग इन्होंने ऑफलाइन पूरा ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर, जिसमें 130 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस वक्त। तो इनको ना अपने बारे में बोलना बड़ा अटपटा सा लगता है।
कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में बोलने में 1 मिनट नहीं रुकते हैं, और रोशन जी जो है वो 1 मिनट बात नहीं कर सकते अपने बारे में। तो आप चाहे तो आपके तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको म्यूट रखा है। लेकिन रोशन जी की खासियत यह है कि इन्होंने अभी तक इसी तरह से काम किया है, इसी की वजह से वो रोशन है। रोशन, मैं और एक चाहता हूँ कि आप आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑर्डर्स क्रैक किए, या और आप तो सेल्समैन जीरो हो, मतलब आपको तो सेल्स आता ही नहीं है। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको सेल्स आता ही नहीं है। लेकिन आपका सेल्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग आपसे खरीदते हैं, आप बेचते नहीं हो। तो ये जो आपकी खूबसूरती है उसके बारे में आप थोड़ा सा, कैसे आप अप्रोच किया, क्या यूनिक चीज़ थी आपकी जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ जुड़ गए। और खास बात मतलब नितिन जी, मतलब इनके जो बॉस थे, वो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल वैकेशन पे थे यूएस में। और यस सर। आपका बॉस वैकेशन पे हो तब आप बड़े बड़े ऑर्डर क्रैक करो। ये एक मतलब अद्भुत घटना थी। यार रोशन, गो अहेड। सो सर, आपने जैसा पूछा है कि रियली सर मुझे सेल्स नहीं आता है, एंड स्टिल कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट जैसा मारुति सुजुकी का हमने जब काम स्टार्ट किया था, तो हम इम्पैनल हुए थे सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर जो रीजन है उसमें ही हम काम करते थे। ये आपका आभार एंड आपका जो वो क्लाइंट सर्विसिंग वाला वो है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट है। हमने सर्विसिंग इतना अच्छा, सर्विस इतना अच्छा दिए है सर, मतलब क्लाइंट अपना काम छोड़ के अपना चीजों को भुला के सबसे पहले हमें याद करता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम मारुति के साथ पूरे आज के डेट में पूरे नॉर्थ में इम्पेनल्ड हैं। वी आर वर्किंग विद मारुति इन द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड एंड इंटायर यूपी। सो कहीं ना कहीं सर ये हमारे लिए ना लीन का इम्प्लीमेंटेशन था कि हम सर्विस देते गए, अच्छा काम करते गए, एंड ये सब होता गया। एंड पूरे मारुति में हम पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे हम और भी रीजन और भी जोनर जोन को ट्राई करें, लाइक जैसे कि वेस्ट ईस्ट या साउथ में, जहां तक हम कर पाए वहां हम करेंगे। इन स्टार्टिंग हुआ था सेंट्रल जोन से, जो C1 C2 दिल्ली एनसीआर आता है। एंड अभी नाउअडेज हम लोग वर्किंग है पूरे नॉर्थ इंडिया में मारुति सुजुकी के साथ। इसके साथ साथ हमारे पास जो क्लाइंटल है वो यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक है, सुजाता है। सुजाता का बहुत ही बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं हम 28 मार्च को। तो हमने किसी क्लाइंट को कभी ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं ये छोटा क्लाइंट है, यहाँ से बिजनेस नहीं आता है। हमने सबको एक साथ लेके चले, बिजनेस एंड सर्विस हम देते चले। हम हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि छोटा क्लाइंट है, यहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो हम छोड़ के चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। कभी नहीं सोचा। एंड बिकॉज ऑफ दिस की सबके साथ हैं, हर जगह हैं, पूरे पैन इंडिया वर्किंग कर रहे हैं सर। एंड इनफैक्ट जब हमारा सेशन हुआ था यहाँ पे लेमन ट्री होटल न्यू दिल्ली में, जिसमें सारे लगभग 130-135 लोग आए हुए थे, तो सर का हमने क्लास अटेंड, वहाँ पे सेशन अटेंड किया। मुझे भी उस टाइम पे मतलब जब सर ने बुलाया माइक लेके, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्या बोलता, बिकॉज कि अगर देखा जाए ना, धरातल पे हम काम करना जानते हैं, हम करना जानते हैं सिर्फ, हम दिखाना नहीं जानते हैं, हम अपने आप को शोकेस नहीं करना जानते हैं, हमें उतना पता ही नहीं कि हम क्या करें। हमें अगर आप कोई टास्क दीजिएगा, हम उसको बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। बट उसका अगर होता है ना कि अपने आप को दिखाना, जताना, बताना, उसमें हम थोड़ा सा घिर जाते हैं, जैसा मेरे बारे में सर ने बताया है। एंड बस यही है कि सर का मार्गदर्शन था कि यहाँ तक हम चलते आए हैं, और भी अच्छा करेंगे। आप सर का आशीर्वाद रहेगा, नितिन सर का आशीर्वाद रहेगा, और बहुत कंपनी की तरफ से भी बहुत कुछ मिला है हमारे को। कभी हमने ये नहीं सोचा कि पैसे की कमी हो रही है, सैलरी की वो है, सैलरी तो आती ही है, प्लस सर कंपनी का जो पॉलिसी है, नितिन सर की जो थिंकिंग है, उसको तो मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ कि उनके थिंकिंग के अकॉर्डिंग आज के डेट में मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में होता है। जॉब तो मेरा फर्स्ट एंड अभी तक मेरा एक ही जॉब है,
बट और भी होता है कि आप रिश्तेदारी में या किसी दोस्तों से पूछो तो सब अपने अपने बारे में बताते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे महसूस होता है कि मेरे कंपनी के जैसा जो पॉलिसी है वो कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट पे हमें घर दिया जाता है, हमारे नाम से प्रॉपर्टी भी सर ने अभी बात किया था, एंड वो प्रोसेस में है, प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड है कि अगर आप 20 साल तक कंपनी में रहते हो तो आपको डायरेक्टरशिप का ऑफर रहता है। एंड हर साल हमें जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है उसके कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज बेनिफिट में देते हैं, एम्प्लॉयज को जाता है, जो कि मैं भी शो कर सकता हूँ, शायद स्क्रीन ब्लर है। मेरे कुछ चेक अभी भी लगे हुए हैं, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। एक 2 लाख का चेक है, एक 2.5 लाख का चेक है, जो कि मेरे नाम से लास्ट ईयर का, मैंने अभी रिडीम नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि जब जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लूंगा। एंड हर साल मुझे दिया जाता है। इनफैक्ट हमारे जो कलीग्स हैं उनको भी, जो उस टाइम तक रहते हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस सबका रहता है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो अभी मैंने मेरा उपनयन था लास्ट 2023-24 का, जो मेरा बेनिफिट था वो मैंने अपने उपनयन में, बिहार में हम जो जिस संस्कृति से आते हैं तो हमारा उपनयन संस्कार होता है। तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, तो मैंने वो पैसे लेके अपना रिडीम किया और रिडीम करके मैंने अपना काम किया। तो थैंक यू सो मच नितिन सर एंड नीलेश सर, अगेन एंड अगेन, बिकॉज कि आप लोग का मार्गदर्शन था कि हम यहाँ पे हैं, नहीं तो हमें नहीं लगता है कि हम आप लोग के सामने आ पाते। और एक बहुत बड़ा डील अभी रोशन जी ने क्रिएट किया था। मतलब इनका एक दिन का इवेंट 5 से 7 लाख रुपए का होता था, और अभी नितिन जी और रोशन जी ने मिलके एक ही इवेंट, रोशन जी मेरे ख्याल से 1 डे इवेंट 1 करोड़ का आप लोगों ने 2 इवेंट किए शायद, राइट? सर दिल्ली दिसंबर में। एनसीआर, यस सर, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हमने नॉर्थ का भी इवेंट किया था। एंड दैट वाज फॉर सर, एक इवेंट 2 दिनों का था, एंड द वैल्यू वाज 99 लैक्स। एक इवेंट का 1 करोड़ 1 लाख रुपए था। सो 4 दिनों के इवेंट में हमने कम से कम 1.5 पौने 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी के लिए। और आप सोचिए कि जिस तरह से रोशन जी है, वो वैसे देखा जाए तो टैगलाइन एम्प्लॉय का आता है, लेकिन आप में से कितने लोगों को लगता है कि इनका टैगलाइन एम्प्लॉय का है लेकिन कार्य ओनरशिप का है? आप में से जितने लोगों को लगता है कि इट्स अ कम्प्लीटली ओनरशिप? मतलब आपने कभी सोचा है क्या कि ऐसा कोई इतनी जिम्मेवारी से कोई काम कर सके, इतना कोई कर सके? और खास बात मतलब रोशन जी, अभी कोई कमी है पैसों की, काम की, या घर की, जो पहले सारी थी अभी कोई कमी बची है? सर ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, बिकॉज कि मेरे पास ऐसा आज के डेट में कभी भी फील नहीं हुआ। आज मुझे मुझे नहीं लगता है कि एक फिक्स होती है ना कि 30,000 35,000 40,000 आप सैलरी लेते हो तो मंथ के एंड तक आपका खत्म हो गया, फिर 1,000 तू दे दे, 1,000 तू दे दे, ऐसी कहानी होती है। बट मुझे आज तक फील अभी ऐसा नहीं हुआ। और इनफैक्ट मैं अपने आप में ये करता हूँ कि मुझे अगर पैसों की कभी कमी भी लगेगी तो मेरा पैसा कंपनी के पास है, मैं कंपनी से ले सकता हूँ। मुझे कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ सर। ना ही मुझे घर पे भी मुझे हेल्प करना होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है। मैंने अभी तो खैर शादी नहीं करनी है, आई एम स्टिल अनमैरिड। घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो, बट शादी हमें नहीं करना है, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अगर शादी के लिए मुझे पैसे भी चाहिए तो मेरा पैसा सेव है, मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। इसलिए जब मैं 2024 में अपना उपनयन संस्कार किया था तो मुझे सोचना नहीं पड़ा कि यार पैसे कहाँ से लाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इनफैक्ट मेरे फैमिली वाले भी देखे कि पैसा तो है नहीं, करेगा कहाँ से। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा। मैं बस सर को बोला कि सर बस पैसे चाहिए, कह रहे बस ठीक है बताओ, तुम जाओ घर जाओ और तुम बताना। एंड घर अकाउंट ट्रांसफर आप में किया, उन्होंने से विड्रॉ कितने करके लोगों कर ने दिया। सो ऐसा- ये आप सर। में से कितने लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि एम्प्लॉय का 2.5 लाख का चेक आया है, उसने कंपनी से लिया भी नहीं है? हैव यू हर्ड दिस बिफोर कि पैसे मिले हैं और वो कंपनी में पड़े हैं, जब जरूरत पड़ी तब ले लूंगा? हैव यू हर्ड सच काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन? आपने
पिछले 10-20 साल में कभी सुना है किसी से कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, रहने दो? मतलब चेक आया था 2.5 लाख का, वो अभी तक रिडीम भी नहीं किया है, मतलब कंपनी से वो चेक पास भी नहीं करवा के लिया है। कंपनी में रहेगा ना, तो जब चाहिए तुम देख लेंगे। अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, बड़ा काम करने के लिए रोशन जैसा दिल चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। आप कितने भी बड़े इंसेंटिव दे लो, आप ए- ए- ये जो दिल है ना, कि भाई कंपनी कम्स फर्स्ट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि आप में से कितने लोगों को लग रहा है, टाइप कर सकते हैं आप, कि यार ये अद्भुत है, औसम है कि कोई पैसे मिले और बोले नहीं नहीं कंपनी में रहने दो सर, अभी मेरे को जरूरत नहीं, मैं ले लूंगा जब जरूरत है। सो आप सारे लोग, मतलब क्वेश्चन मैं सबको एक बार अनम्यूट करके पूछ लूंगा कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ताकि मैं समझ सकूं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो आप में से सारे लोग, ये यार नितिन जी, आप पहले थोड़ा सा उनके कर्ता धर्ता से भी पूछ लें, द्रोणाचार्य से। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशन। तो अभी तो कुछ चीजें हैं जो रोशन ने बताई नहीं, वही बात है ना, बोल नहीं पा रहे वो। सो 1 जनवरी से और रोशन और उनकी पूरी टीम ने 100 रुपये पर डे सेविंग करना शुरू किया है। अभी 100 रुपये पर डे ये सेव करना शुरू कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ रोशन के कहने पर 5,000 का क्लाइंट हो चाहे 50 लाख का, देखते भी नहीं सोचते भी नहीं, जो रोशन ने बोल दिया वो होके रहेगा और होगा। अगर रोशन ने किसी वेंडर को कुछ कमिट कर दिया तो उसमें कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन आस्क, जो रोशन जी ने बोल दिया कह दिया वो होगा। सिंपल। तो ये सब चीजें तक यहाँ पर है। और उनकी टीम में जो लोग हैं, प्रिंस, और आप प्रिंस से भी मिले थे सर वहाँ पे टाइम ऑफ मैजिक हम्म। ऑफ, तो वो भी, तो सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं रोशन को। इनफैक्ट मुझे पीछे हो जाना पड़ता है और रोशन को आगे आना पड़ता है, क्योंकि रोशन की कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल की है। क्लाइंट मुझे लिटरली मैसेजेस करते हैं कि हमें रोशन चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट पे रोशन को लगाना। जब हम फीडबैक लेते हम्म। हैं हर एनुअल उसका, तो क्लाइंट से बिना बताए हमें बात करनी होती है सबसे, कि क्या फीडबैक है, कि उस पे हमें भी पता चले ना क्या सामने से आ रहा है। सो दे ऑल सिंपली सेड कि नहीं भैया, कोई और हो ना हो, बस एक रोशन दे दो, दैट्स इट। एक रोशन ही मिल जाए, हमें और कोई चाहिए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो सर आपने सिखाया है, जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब रात के 9-9, साढ़े 9 बज जाते हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता रोशन जाता ही नहीं। हमने कितनी बार बोला कि घर जाके कर लेना भाई, जरा ऐसे कर लेना, कह रहे नहीं सर, जब जो सीखा है वो करना है, जो नीलेश सर ने सिखाया है, जो लीन में सीखा है। 8 वेस्टेजेस पे इनकी माहिरी है। आ, अब तो एआई के सपोर्ट से बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब 5 लोग, मतलब 5 पांडव हैं। और 5 पांडव आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से काम करते थे, 5 पांडवों की टीम है ये। सो हैट्स ऑफ टू यू रोशन, थैंक यू सो मच। और इनके कॉम्पिटिटर की जो टीम है वो 500 लोगों की है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हाँ मतलब पेरोल पे 500 है, हाँ। और इनकी 5 है, और ये 5 बीट करते हैं 500 लोगों की टीम को। और ये ना चतुर नहीं है, ये दिल वाले लोग हैं। ये चतुराई से काम नहीं निकालते अपना, मैनिपुलेट नहीं करते लोगों को। ये दिल वाले लोग हैं, ये दिल लगाते हैं। सोचो, जिसने मेरा दिल जीता हो, तो कुछ तो होगा ना भाई क्वालिटी उसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी की तारीफ करूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, इतना तो आप पहचान ही गए होंगे आज तक पूरे 10-20 साल में। तो अगर मैं किसी को सारे दुनिया के सामने लाऊंगा, तो उसने क्या कार्य किया होगा। तो मैं अभी सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करने को कह रहा हूँ। और आपको कुछ पूछना है, आप कुछ कहना चाहते हैं,
मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा ना तो बहुत ये हो जाएगा, तो मैं, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल सवाल ना पूछे। कितना टर्नओवर है, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, कौन से समाज से हो, हमारे घर में भी एक लड़की है, ऐसे। क्योंकि ये विराट कोहली है, बहुत डिमांड में है, तो आप कृपा करके कोई पर्सनल सवाल ना पूछे, ये रिक्वेस्ट है। या राजेश्वरी पाटिल, राजेश्वरी पाटिल अनम्यूट कर लीजिए। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो सर। या हाँ, हेलो सर। ए, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा हुआ लगा कि ही स्टार्टेड फ्रॉम नोइंग नथिंग एंड ही इज डूइंग सो ग्रेट। तो आई वांट टू नो हाउ ही, कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो क्या किया उन्होंने, और कैसा टीम है उनका, कौन कौन क्या करते हैं, आई वांट टू नो। सो थोड़ा डिटेल में बताना मुश्किल हो जाएगा, हाँ, लेकिन जितना रोशन एक लाइन में बता थोड़ा पाएगा थोड़ा देखते थोड़ा हैं। हाँ। थोड़ा या बताए। रोशन। ओके। सो मैम देखिए, जो मेरा थिंकिंग था ना, मैंने कभी ना ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ, कि 8 घंटे का नौकरी आया, अपना ताम झाम किया, फिर घर चले गए। सो मैंने ऐसा थिंकिंग कभी दिमाग में नहीं लाया। मैंने सोचा कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे ये काम मिला है, एंड मुझे अपने अपने अपना काम समझ के, मुझे अपने तरीके से हैंडल करके मैंने इस मुकाम तक देखा है। अगर मैं 8 घंटे वाला चीजें करता तो मुझे आई थिंक लगता है कि वो सिंपल जो जॉब होता है ना, जॉब आओ गए गए आए, अपना काम कंप्लीट करे चले गए। एक मैं ये टारगेट लेके चलता हूँ कि जो काम मेरे कल का पेंडिंग है ना, वो पहले से मैं बैकअप बना के रखता था कि कल आने वाले टाइम पे ये चीज पूछा जाएगा, सो दैट प्रिपरेशन मेरी आज होती थी और कल जो जैसे ही आया मैं क्लोज कर देता था। सो मेरा मेन और मेजर यही चीज था कि मैंने कभी ना ये नौकरी सोच के नहीं किया कि नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ। दूसरा चीज आपने ये बोला है कि आप आपका टीम का सपोर्ट, मेरे टीम में मैं सबसे पहले मैं अपने बॉस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी जो मार्गदर्शन है, उनकी जो सिखाने का तरीका है, उनकी जो समझाने का तरीका है ना, आई थिंक नो वन कैन बीट हिम। वो एक छोटे भाई, एक बच्चे की तरह समझा के उनको समझा देते हैं ना, सो डेट हम समझ ही जाते हैं कि भाई हमें ये करना है। हमारे टीम में हमारा जो अकाउंट्स का टीम है, हमारा जो कलीग है, चाहे वो प्रिंस हो या फैजान हो या इससे पहले भी और भी टीम रही है, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है मुझे इस लेवल तक लाने में। जो भी बोला जाए वो करके, वो जी जान ला के, वो भी नहीं सोचते थे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। वो भी सोचते थे सर ने बोला है ये काम करना है, मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से करना है। सो ये रीजन है बिहाइंड इट की करने में। या जयदीप। हाँ रोशन जी, नीरज सिंह के मुंह से बहुत बार हमने सुना है कि आपके बॉस 1.5 साल तक हनीमून में गए थे। तो यानी कि मेरे दिमाग में वो प्रश्न है कि भाई बॉस घूमने के लिए जावे और 1.5 घंटे 1.5 साल तक हम बिजनेस में और ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू करें। तो ऐसा कौन सा आपका विचार सरणी है, या तो कौन से कॉन्टेक्स्ट से आप काम करते हो जो आपको ये चीजों के लिए प्रेरणा मिलती है? सर थैंक यू सो मच। इसमें मैंने ऐसा कभी कोई सोचा नहीं सर, मैं किस मोड में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट सर गए थे छुट्टी लेने, मैं अगर सर के कंपटीशन में आ जाऊं कि सर आप तो 1.5 साल की छुट्टी पे थे, मैं भी जा रहा हूँ 1.5 महीने के लिए जाऊँ बैठ जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता कुछ। अगर आप लोगों को पता होगा, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ पूजा होता था, छठ पूजा होता है, एंड मैं छठ पूजा में ही 3 4 5 दिनों के लिए गाँव जाता हूँ। इसके अलावा मैं गाँव नहीं जाता हूँ। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो अपने मतलब पेरेंट्स मेरे गांव में रहते हैं, भाई भैया के साथ रहता हूँ। तो वो लोग भी बोलते हैं कि यार एक बात बता कि तुम्हारा ना कोई टाइमिंग है, ना आने का टाइम है, ना जाने का टाइम है, भाई थोड़ा सा वो किया कर। मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मैं कंपनी को टाइम दे रहा हूँ। आज मैं नितिन सर का भी दिल जीत रखा हूँ या मैं कहीं और जीत रखा हूँ ना कहीं मैंने टाइम दिया है। आज मैं थैंक्स कि नितिन सर को अगर मैं कोई चीज बोल देता हूँ तो मेरी बातों को नहीं काटते हैं। तो बस बना रखे हैं सर इसी वजह से। अगर नहीं बनाए रहते तो आई थिंक और की तरह वो मुझे बोलते कि अरे भाई चलो ठीक है, मैं तो ऑनर हूँ, मैं जो बोलूंगा वो होगा। सो यस। ओके, थैंक यू। कल एक छोटा सा प्रश्न है। आप जैसे 5 लोगों की टीम है, तो ग्राउंड की भी टीम अलग है कि टोटल 5 की है पूरी कंपनी की?
सर देखिए, जो हमारे साथ कलीग हैं वो दो तीन लोग हम ऑफिस में रहते हैं, बाकी जो दो लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, बट वो अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि आई थिंक वो दो बीस के बराबर हैं सर। वो चाहे कहीं भी हो, दिल्ली एनसीआर का हो या महाराष्ट्र का हो, बेंगलोर का हो, कहीं का भी हो, दे कैन हैंडल। थैंक यू सर, थैंक यू। और खास बात मतलब इनका जो लर्निंग कर्व है ना जयदीप भाई, तो नितिन जी ने इनको 2019 में लीन में जोड़ा था। और उस वक्त है ना जयदीप भाई, ऐसा कल्चर भी नहीं था कि एम्प्लॉय के ऊपर इतना मतलब पैसा खर्चा करने का कोई कल्चर था नहीं तब। मतलब कोई कौन फीस भरता है, खुद की 3 लाख रुपए नहीं भरते लोग, तो एम्प्लॉय के कहाँ से भरेंगे। तो ये जो नितिन जी का भी एक थोड़ा जज्बा था, बहुत ही मतलब खुले दिल के इंसान है। बोलते हैं कि मेरे बाद कौन है वारसदार, तो रोशन ही तो है। तो ओके। वो वारसदार ही रोशन को मानते हैं, वारसदार वो अ, अपने घर वालों को नहीं मानते। वो नॉमिनी घर वाले नहीं है। और ये दिल, और बोलते नहीं नितिन जी ऐसे मतलब मुंह से कि तू है। ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्रीमेंट सिग्नेचर नहीं है। लेकिन मैं अगर कभी गलती से नितिन भारद्वाज को फोन कर दूं कि रोशन और आप आ जाओ, और नितिन ने क्रॉस क्वेश्चन किया है, आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ। आज मेरा नितिन भारद्वाज के साथ आज 7वां साल है, 7th ईयर। दिस इज आवर 7th ईयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लीन मैनेजमेंट। तो और रोशन का इतना ज़्यादा मैं तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि देने वाला भी देता है, लेने वाले की भी शक्ति चाहिए ना लेने की। और ये नितिन जी ने दूसरे एम्प्लॉय को पहले दिया था जो चला गया, छोड़ के चला गया। और तब रोशन ने जिम्मेवारी का स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। या सुरेंद्र जी। यस सर। आई वांट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ लीन मैनेजमेंट। ये कंपनी जितना ग्रोथ मतलब अभी देख रहे हैं जो बोल रहे हैं, तो कंपनी के ग्रोथ में लीन मैनेजमेंट का रोल क्या है? रोशन भाई। सर मैं लीन मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे यही बोलूंगा कि 2021 में हम जिस लेवल पे काम, बिफोर 21 हम जो काम करते थे ना, 2021 तक आते आते ना हमारा समझिए कि सारा पत्ता ही गुल हो गया था, कुछ भी नहीं था। एंड वो नीलेश सर का मार्गदर्शन कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा स्ट्रेटजी बनाना, एंड उसके आधार पे हम चलते गए। एंड आई थिंक इस मुकाम तक है कि हम फिर से उसको बैकअप कर पाए। तो नीलेश लीन मैनेजमेंट का यही भूमिका हम बता सकते हैं सर। ओके सर। ओके रेशम भाई, थैंक यू। या केपीआईज राकेश। पे बहुत काम हुआ सर। केपीआई एक्चुअली केपीआई, नेट प्रमोटर स्कोर, जो हम एक्सेल बनाते थे, डेली प्रॉफिट एंड लॉस देखना, उस उससे लीन में तो बहुत 8 वेस्टेजेस बचा के दी, हमें सॉर्ट करके दिया। 5S पे हमने बहुत काम किया, केपीआईज पे बहुत सॉलिड काम किया, जिससे हमें सब कुछ क्लैरिटी से सामने नजर आना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे हमने एक एक होल बंद करने शुरू करे, पानी की लीकेजेस वेस्टेजेस बंद हुई, उसके बाद हमने देखा कि टैलेंट, हमने टैलेंट बढ़ाया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रोशन आए थे कंपनी में 2018 में, तो ही ज्वाइंड एज एन बैकएंड। बैकएंड के बाद अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद ऑपरेशंस, क्लाइंट सर्विसिंग, अब पूरा पूरा मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विसिंग, सारा कुछ है। इसी बीच में जो नीलेश सर के हेल्प से हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए, फिर उसके बाद हमने एडवांस एक्सेल्स किए। हमने कोई भी कोर्सेज आए, कोई कोर्स नहीं छोड़े, टीम को पूरे कोर्सेज की तरह किया। और सिर्फ कंपनी का एक मोटो रहा, सॉरी नीलेश सर मैं बीच में बोल रहा हूँ बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, और आज भी कंपनी यही बोलती है कि एप्पल, एप्पल स्टीव जॉब्स नहीं है, लेकिन एप्पल बंद थोड़ी हो गई। वो नए नए फोन ला रहे हैं। टिम कुक, जो 20 साल पहले, आज तो सीईओ हैं, उससे पहले 20 साल पहले वो एज एक बहुत छोटी सी प्रमोशन के उस पर आए थे, स्टोर स्टोर हैंडलिंग का काम करते थे। 20 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड किया, यहाँ तक लाए, स्टीव जॉब के पास पहुंचे। और अब आप खुद सोचिए कि स्टीव जॉब नहीं है तो कंपनी थोड़ी बंद हो गई, कंपनी तो चल रही है। और नए नए फोन्स आ रहे हैं, नए नए आईपॉड्स आ रहे हैं। घड़ी, उन्होंने वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ियों से ज्यादा घड़ियां सेल करी हैं।
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कंप्यूटर बेचने वालों से ज्यादा कंप्यूटर उन्होंने बेचे हैं। मोबाइल फोन्स में वो नंबर वन है। ये एक सिंपल सी चीज है कि हम हैं या नहीं है, सब कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी चलेगी और आप लोग कंपनी को बढ़ाओ। दूसरा, हम एक और बहुत अच्छा काम करते हैं, हर साल फैमिली डे करते हैं। हम सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के साथ हम मिलते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं। और हम खुद हर क्वार्टरली कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं। अभी हम सब लोग रिसेंटली गए थे कार्टिंग करने, गो कार्टिंग, कार चलाने। सो वो एक अलग एंथो, थ्रिल, टीम मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग सब करते रहते हैं। तो ओवर टू यू। या ग्रेट। और ऐसा है ना, जितने लोग रोशन से मिले सब लोग ऐसे तारीफ कर करके थका देंगे आपको, और आप भी इतने खुश हो जाओगे कि साला दुनिया में ऐसे लोग होते हैं क्या। या राकेश जी, अभी हमारा कॉल एग्जैक्टली 9:45 को ख़त्म होगा। आपको पहले ही बता दूं, हम 4 मिनट और हैं। या राकेश जी। ओके, मैं 2 ही मिनट लूंगा सर। यस। ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रियली, मतलब रोशन जो काम कर रहे हो इससे अमेजिंग। नितिन, आप लोगों ने जो किया है, नीलेश आपने जो रियली मतलब किया ना, हैट्स ऑफ टू यू रियली। ये अभी ना एक एग्जांपल और दिख रहा है दोबारा से, जो चंदू भाई के साथ हम लोग मिले थे बालाजी वेफर्स वालों से, उन्होंने बोला कि हम लोग बनाते हैं, लोग कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ रियल एग्जांपल देखने को मिल रहा है, मतलब आपने, नितिन ने मिलके, सबने मिलके वो अपने लोगों को बनाया, वही अब कंपनी बना रहे हैं रियली। एंड रोशन, मतलब एक चीज में मुझे जो रोशन की उसमें बातचीत में साफ दिखाई दे रही है कि रोशन के लिए, मतलब रोशन की लाइफ और रोशन का बिजनेस वो अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब वो उसको जी रहा है, मतलब वो काम नहीं कर रहा, वो जी रहा है उसको, मतलब ही इज लिविंग द वर्किंग। और मतलब एक सबसे बड़ी चीज जो नितिन ने भी, जो वहां पे बिल्कुल साफ दिख रही है कि वो एक फैमिली का पार्ट ही है। मतलब जनरली हम कुछ चीजें करते हैं, हम फैमिली के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए अलग से चीजें करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए अलग से करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, ये फैमिली के पार्ट है, ये एम्प्लॉय है, नहीं, ऐसा ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो वही जो दिल उसने लगाया, वही दिल रोशन ने भी लगाया कंपनी में। दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच यार। इट्स अ रियली ग्रेट थैंक लर्निंग। नमस्ते राकेश थैंक सर। आपने जो पॉइंट बोला है ना, यही पॉइंट है सर कि एक तरफा नहीं है यहाँ, मतलब दो तरफा है। हमने अगर जितना एफर्ट दिया है, हमने जितना सोचा है, उधर से ऑनरशिप, जो ऑनर है नितिन सर हैं, उनकी तरफ से उतना ही है। ऐसा नहीं है कि 50-50 क्या है कि चलो मैं दे रहा हूँ तो आधा नितिन सर वो एफर्ट कर रहे। पर नितिन सर ने कभी हमें सोचा ही नहीं किया, एज ए एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ही नहीं किया। इसी वजह से मतलब ही डजेंट नो अबाउट दी टर्नओवर, ही डजेंट नो अबाउट दी कि कितना मार्केट से लेना है पैसा। उनको पता ही नहीं होता है। हम बताते हैं कि सर इतने पैसे हैं मार्केट में, लेने हैं हमारे को। एंड सबसे बड़ी चीज है कि नीलेश सर, आपका जो मार्गदर्शन हुआ, हम ओडी को ब्रेक कर दिए। एंड हमारा जितना भी आईटीआर का रिफंड आता है, वो हर साल हम एफडी करते हैं उससे। हमारा आईटीआर का अभी रिटर्न आने वाला है। लास्ट ईयर भी आया था करीबन 18-19 लाख रुपया, वो हमने सारा का सारा एफडी किया। इनफैक्ट इस बार भी प्लानिंग है कि सारा हम एफडी कर लेंगे। तो ये सब है कि थोड़ा सा हम और भी बैकअप, और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और भी होंगे सर। एक एक ही चीज सुनना सारे लोग ध्यान से, ये सिक्सर था। कंपनी के ओनर को टर्नओवर नहीं पता, किससे कितना पैसा आने वाला है ये नहीं पता, ये रोशन को पता है। बस आप इतना सुन लो, आप दिन भर सोचना कि ओनर को टर्नओवर नहीं पता। क्या जिम्मेवारी ली होगी रोशन ने, मतलब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस धरती पे। यार अमन। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट। सेकेंडली, मैंने यही देखा है कि कमिटमेंट टोटली इनबिल्ट है रोशन में, विच इज पेव्ड मेनी वेज अहेड। और मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर पॉलिसी में भी नहीं है तो ये वीडियो जरूर रिकॉर्डेड है तो शेयर करिए। तो आई वुड लाइक टू सी इट अगेन एंड अगेन। Maybe it will put me into right direction, and I will take the pathways you're showing within 1 week. That's what I want to तो say. Thank you. मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वीडियो शेयर करूंगा। सर 30 सेकेंड में एक बात और बोलना चाहूंगा जो रह गया था, ये भी एक बहुत बड़ा सिक्सर है। लास्ट रोशन के आने के बाद से मैंने खुद पढ़ाई भी करी, मैं पढ़ भी रहा हूँ। मैं नेचुरोपैथी में अब एज ए डॉक्टर का कोर्स कर रहा हूँ, जो 5.5 साल की डिग्री है।
उसमें साल में मुझे करीब 3 से 4 महीने के लिए बाहर रहना पड़ता है, जिसमें मैं बिल्कुल फोन भी डाइवर्ट कर देता हूँ रोशन के नंबर पे, कि मुझे कोई फोन भी करके डिस्टर्ब ना करे। मेरी पढ़ाई, मेरी योग, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी मास्टर्स, मेरे डॉक्टर की डिग्री, सब सिर्फ 2 लोगों के लिए ने मेरे को सपोर्ट किया है, घर पे पल्लवी ने और ऑफिस में रोशन ने, टीम ने। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रोशन, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू। या सोना, सोना शाह, या नीता। Yes, good morning and thank you for a wonderful सीखने को बहुत अच्छा मिल रहा है हमको। मेरे को सिर्फ एक और एक मूल जानना है कि इन सब के कमिटमेंट में तो है ही, उसमें हम सीख ही रहे हैं, बट ऐसा क्या प्रैक्टिस में ज्यादा आप लोगों ने पिक्चर किया जो आपको सही राह पे ही चलाता रहा, वो मुझे जानना है। लीन मैनेजमेंट यस, ओनली। वर्ल्ड की नंबर वन फिलोसफी, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। या रोशन, सॉरी। एंड मैम देखिए, पॉइंट क्या होता है ना कि अगर घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो गाइडेंस देने वाले होते हैं ना, वो सही होते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद रास्ते पे अच्छे जगह पे चलते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे लगता है कि मुझे जो गाइडेंस मिला है स्टार्टिंग से, वो नितिन भारद्वाज सर एंड नीलेश सर से, हमारी 2019 से ही हम लोग हैं, तो गाइडेंस अच्छा मिला है हमें, इसलिए हम अच्छे मार्ग पे हैं। अगर गाइडेंस नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि हम अच्छे मार्ग पे रहते। 6 महीने यहाँ जॉब करते, साल भर वहां करते, 2 साल वहां करते, यही करते रह जाते, एंड कुछ नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हर सैटरडे को ऐसा होगा, मैं आपके साथ वीडियो साझा करूंगा आपसे। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा रहा तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपना प्यार भी दे सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, ताकि रोशन के करियर को और आप बेहतर बना सके, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन दे सके, ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर सके। सिर्फ याद रखें कि आप वीडियो देखिए भी, सिर्फ शेयर करने को ना भूलें, ताकि आप उसका बेनिफिट भी ले सके। मैं वीडियो आपको मंडे को साझा कर पाऊंगा, और मंडे तक आप तक लिंक आ जाएगा। रोशन, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आप एक्चुअली वंडरमेंट है। मैं आपकी कितनी भी तारीफ करने को बैठूं तो मैं किताब लिख सकता हूँ, इतना कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपके जैसे लोगों ने एम्प्लॉयर के बीच में की जो दरी थी उसको ख़त्म कर दिया, एक वननेस क्रिएट किया। हम एफिनिटी सिखाते हैं, आपने उसको प्रूव करके दिया। आपके जैसे लोग और भी इस देश में बहुत सारे आए, और सारे देश के हर एम्प्लॉय को लगे कि ये कंपनी को मैं ही बड़ा बनाऊंगा। यही मेरी चाहत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। थैंक यू सो समय मच। देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो राइट, मच। और एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ लास्ट। रोशन, अ, ताल कटोरा स्टेडियम सुना है आपने कभी, दिल्ली में? वहाँ पे रोशन जी और नितिन जी एक प्रोग्राम कर रहे हैं लेन मैनेजमेंट का। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आप तक गुड न्यूज़ आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के इस प्रयोग में बहुत बड़ी सफलता के लिए आप जो भी सपोर्ट कर सके आप करना। धन्यवाद। बाय बाय। सी यू। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक आप यू। सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और मैंने आपको म्यूट पे रखा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thank you, sir. Okay. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you so Thank much. you so much. Wow, thank you. Thank you। Thank you.